हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 11 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। हम इसका करेंगे 11.2। हमने इसका 11.1 ऑलरेडी कर लिया है, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। अगर आपने अभी तक इसका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ डायामीटर। तो यहाँ पर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ पूछा है स्फेयर का। ये स्फेयर इस तरह से होता है, एक गोला। ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं डायामीटर, और जो रेडियस होती है वो डायामीटर की हाफ होती है। अगर सपोज डायामीटर आपका 7 है तो रेडियस आपकी 7/2 होगी। डायामीटर आपका 4 है तो रेडियस आपकी 4/2 यानी कि 2 होगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। तो चलिए बच्चों, निकालना शुरू करते हैं। तो रेडियस जितना भी डायामीटर दिया होता है उसकी हाफ होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको जो डायामीटर आपको दिया गया है वो डी दे रखा है आपको 14। तो आपकी आर हो जाएगी 7, इसकी हाफ होगी। तो क्वेश्चन हमारा होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। इसको टोटल सरफेस एरिया बोलो, कर्व सरफेस एरिया बोलो, सेम थिंग। पाई आर स्क्वायर, ये स्क्वायर के लिए बात हो रही है। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4, पाई की वैल्यू 22/7 जो कि यहाँ पर दी हुई है। आपको हमेशा यही लेट करनी है। क्वेश्चन में जो दी होगी आपको वो लेट करनी है, नहीं तो फिर आप अपनी मर्जी से 3.14 भी लेट कर सकते हैं और 22/7 भी लेट कर सकते हैं। फिर आपका जो आर है वो 7 × 7, 7 से 7 कट गया, सेम डिजिट कट जाती है फ्रैक्शन में। 4 × 22 × 7। अगर मैं 4 को 22 से ऐड करती हूँ तो 88 मल्टीप्लाई में 7, 7 × 8 = 56, 5 इधर कैरी, 7 × 8 = 56, 56 में अगर 5 जोड़ेंगे 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब है हमारा पॉइंट 2 में जो आपकी जो डायामीटर दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पॉइंट 2। यहाँ पर हमारी जो डायामीटर है वो 22, तो रेडियस होगी 22/2। अभी यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4, पाई 22/7, आर है हमारा 21/2, 21/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 2 से 2 कट गया। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। यहाँ हमारे पास बचा 22, 3 मल्टीप्लाई में 21। अब मैं 22 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, फिर बचा 21। आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 6 6, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, 6 8 3 1। तो यहाँ पर आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब आपका यहाँ पर जो पूछा हुआ है थर्ड वन, जिसमें आपका डी दे रखा है 3.5। तो आ जाइए, पहले डी लिखते हैं हम 3.5। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हम लिखेंगे डी हमारा है 3.5। तो आर हो गया हमारा 3.5/2। फिर हमें फॉर्मूला पुट करना है 4 पाई आर स्क्वायर स्फेयर के लिए। 4 का 4, पाई हमारा 22/7, आर हमारा 3.5/2, 3.5/2। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। पहले कट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, 22/7 बचा, 3.5 बचा, इधर भी हमारा 3.5 बचा। मैं पॉइंट निकालूंगी तो नीचे 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट की जगह आता है 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो 1 0। अगर 2 डिजिट होते हैं तो 2 0। पॉइंट निकालेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा और 1 डिजिट है तो 1 0। इसको दोबारा रीराइट कर लीजिए। 22/7, 35/10, और यहाँ पर भी हमारा 35/10। काटिए इसको। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ये बेटा फ्रैक्शन है जस्ट। 11 इधर बच गया, इधर कुछ नहीं बचा, उसको छोड़ दीजिए। इधर आ जाए 35/10। आप काटिए, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर हम पॉइंट लगा देंगे। तो 35 को हमें मल्टीप्लाई करना है, 35 को हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से। 5 3 5 3 5 8 3, तो ये हमारा आ गया 385/10।
किसी भी वैल्यू को अगर 10 से डिवाइड करते हैं, जैसे कि अगर आप ऊपर से हटा के पॉइंट नीचे ला रहे थे, इसी तरह ऊपर भी चला जाएगा। एक जीरो है तो एक डिजिट और 1 की जगह आ जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आती है, इसको काट के 38.5। मैं आपको वैसा ही समझाना चाह रही हूँ, जैसे अगर आप ये इस तरह से लिखा रहता तो आप ऐसे लेके जाते ना, पॉइंट की जगह 1 और एक डिजिट है तो एक जीरो, तो हम उल्टा ले गए। ठीक है, तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस। हेमीस्फेयर की जो शेप होती है कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, ये होता है हेमीस्फेयर, जो कटोरे जैसा होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला। ठीक है, ये होता है अर्धगोला। तो जिसका रेडियस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, इसको शुरू करते हैं, इसको निकालते हैं। तो उन्होंने टोटल सरफेस एरिया पूछा है। हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है, हेमीस्फेयर लिखेंगे पहले यानी कि अर्धगोला, और टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 3πr²। क्या होता है? 3πr²। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। 3 का 3, पाई 22/7, आर हमें दे रखा है 10 × 10। मल्टीप्लाई कर लीजिए जस्ट। 3 को मैं 22 से करूँगी 66, 10 को 10 से करूँगी 100, और 7 इसको इससे करूँगी तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, पाई की वैल्यू कुछ दी है। पाई बच्चों बोला 3.14 लेट करना है, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। पर एक बार हम पाई को 3.14 लेट करके देखते हैं। इसको दोबारा रीराइट करते हैं। यहाँ से क्या करना है आपको, जस्ट अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 से डिवाइड करना है। 3 का 3, पाई की वैल्यू 3.14 लेट करने के लिए बोलिए 10 × 10 हमारा आ रहा है। पॉइंट हटाएंगे तो 1 आ गया, 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो, हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा? 3 × 3 14। मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 1 कैरी गया, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फेयर। आई होप आपको क्लियर हो। अब अगर आप इस तरह से करेंगे ना, तो यहाँ पर क्योंकि अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट में आएगी वैल्यू, और यहाँ पर बिना पॉइंट के आएगी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर 22/7 बोला है तो वही लेना है, 3.4 बोला है तो वही लेना है, नहीं तो जो होता है ना वो बेटा गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। बाकी आंसर दोनों ही सही होते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून। एक बलून है, ठीक है, ये बना लिया हमने बलून, ये बलून है। बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। तो इंक्रीज हो गया, बलून का जो रेडियस था वो 7 सेंटीमीटर था, जब इसे फुलाया गया तो बलून इतना बड़ा बन गया, तो इसका जो डायामीटर था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, जो रेडियस था वो इंक्रीज हो गया, 7 से 14 सेंटीमीटर हो गया। एज एयर इन बिंग पंप इन, जब इसमें हवा भरी गई। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। अब आपको रेशियो बताना है एरियाज ऑफ द बलून इन 2 केसेस। रेशियो बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? जब भी रेशियो बोला जाता है ना किसी का भी, तो ये तो मेरी R1 हो जाएगी और ये मेरी R2 हो जाएगी। R1 मेरी 7 सेंटीमीटर है, और अगर मैं R2 लिखूँ तो R2 मेरी 14 सेंटीमीटर है। जब भी मुझे रेशियो बताना होता है तो मैं बीच में बिंदी लगाती हूँ, ये रेशियो का सिंबल होता है। तो यहाँ पर जो मेरा है 4πr1 का होल स्क्वायर, 4πr2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा पहले वाला बलून है फुलाने से पहले और ये फुलाने के बाद का, तो रेशियो निकालनी है। अब रेशियो जो सिंबल होता है वो डिवाइड का होता है, हम इस तरह से लिख सकते हैं 4πr का होल 1, 4πr2। देखो 4 से 4 कट गया, ऊपर नीचे सेम होता है, कट जाता है, पाई से पाई कट गया, सेम है। ये R से R भी कट जाता अगर R की वैल्यू सेम होती, क्योंकि यहाँ R1 हमारा 7 है और R2 हमारा 14 है, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 7 × 7 और R2 की जगह 14 × 14 काटेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। मेरे पास यहाँ बचता है 1 को 1 से करूँगी 1 और 2 को 2 से करूँगी 4। अब अगर मैं यहाँ रेशियो में वैल्यू निकालती हूँ तो मेरी वैल्यू आती है 1 रेशियो, क्योंकि ये जो रेशियो के जो 2 डॉट्स है वो डिवाइड का सिंबल है। इसी तरह डिवाइड को अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे फिर से रेशियो की डॉट आ जाएगी 4, 1/4 आता है दोनों के बीच का। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आ जाइए प्रश्न संख्या 5 पर।
प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ अ ब्रास। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, यानी कि एक अर्धगोला है, एक कटोरा है, जो कि किसका बना है, ब्रास का, यानी कि पीतल का बना हुआ है। हैज़ एन इनर डायमीटर, जिसका इनर डायमीटर यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है डी, वो आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमेशा डी की हाफ होती है, यानी कि डायमीटर की आधी होती है, ओब्लिक 2 लगा देंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। इस पे ना टिन प्लेटिंग करवा रहे हैं, तो उसका कॉस्ट निकालना है। तो हमें निकालना है कॉस्ट। तो मैं कॉस्ट क्या की कॉस्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दूंगी कि मुझे ये फाइंड करना है। यहाँ पर हमें रेट, क्योंकि गिवन आपको सारा एक जगह लिखना है। रेट दे रखा है 16 रुपीज़ दे रखा है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो जब भी आपको ऐसा दिया हो कि पर इतना पर उतना, तो वो आप ना जो भी रेट दिया होता है उसके डिवाइड में ही लिखना, क्योंकि जब आप इसको एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आपकी सही आएगी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो हेमिस्फेरिकल बॉल सिर्फ अंदर अंदर का बोला है, तो जब हम अंदर प्लेटिंग करेंगे तो हम इस एरिया पे, अंदर वाले एरिया में तो ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ लिखने गए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr स्क्वायर। कर्व सरफेस होता है 2πr और टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr स्क्वायर। 2 का 2, पाई की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं क्या दी गई है, 22/7 ही दी गई है। फिर यहाँ पुट करेंगे 22/7। आर हमारा 10.5 इंटू 2, 10.5/2। अब इसको काटेंगे, 2 से तो 2 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, 11/7 बचा, इधर 10.5 बचा और 10.5 बचा। पॉइंट हटाते तो नीचे 1 आता है और एक डिजिट है तो 1 0। पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा और एक डिजिट है तो 1 0। रिमेनिंग जो बचा उसको दोबारा लिखिए। आप जितने ज़्यादा स्टेप साफ लिखेंगे आपको मार्क्स उतने ही ज़्यादा मिले, क्योंकि हम क्या करते हैं एग्जाम में स्टेप्स को ना क्लियरली नहीं लिखते, और जब हम स्टेप्स को क्लियरली नहीं लिखते तो उससे हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, साफ साफ लिखना है। ये मैंने इसको रीराइट करा है। काटते हैं इसको, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सिमिलरली ये भी यहीं ऐसे ही कटेगा, 21 और ये हो जाएगा 2। इसको रीराइट कर लेते हैं। हमारे पास बचा 11/7, 22/2, 21/2। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। बस अब कुछ नहीं कटेगा। 11 को मैं 3 से करूँगी 33/2, फिर 21/2। अब आपको क्या करना है, 33 को पहले 21 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 6 6, फिर ऐड करेंगे 3 9 6, ये आ जाएगा 6 9 3 और 2 2 ज़ा 4। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए बच्चों मैं यहाँ आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ, 6 9 3, 4 1 ज़ा 4, 2 बच गया, 4 7 ज़ा 28, सॉरी 9 है ना, और ये आ गया 1, 4 3 ज़ा 12, 1 बच गया। फिर ऊपर पॉइंट लगा के अगर आप 0 ले लोगे तो फिर आ जाएगा 2, तो ये आपका काट के आता है आपका 173.25, क्योंकि 4 2 ज़ा 8, फिर 2 बच जाएगा, फिर आप 0 ले लोगे, 4 5 ज़ा 20। तो ये आ गया आपका आंसर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। तो हमसे अभी कॉस्ट भी पूछी थी, ठीक है, तो हमें अभी कॉस्ट भी निकाल ली है। हमसे मेन तो कॉस्ट ही पूछी थी, और कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट होता है हमारा एरिया इंटू रेट। एरिया हमारा कितना है 173.25 और रेट है हमारा 1600, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रेट निकालना है, ठीक है। तो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 16 को इससे मल्टीप्लाई करना है। हटा लो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1, 2 डिजिट है तो 2 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली 17325 को मैं दोबारा लिखती हूँ इधर। हमें करना है 17325 को 16 से मल्टीप्लाई, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 5 15 का 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 1 19 का 1 कैरी, 6 7 ज़ा 42, 3 6 1 ज़ा 6 और ये 10, 5 2 3 7 1 ऐड कर लीजिए, 0 10 12 7 7 2।
ये आ गया हमारा 277,200 और नीचे कितने डेसिमल है, 1 2 3 4, मतलब 4 जीरो। तो 1 2 से 2 जीरो कट गया और 2 डिजिट है, 2 के आगे पॉइंट लगा दीजिए, हमारा आ जाएगा 27.72 सेंट रुपीज़। इतने रुपए हमें देने पड़ेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर, रेडियस फाइंड करनी है जिसका इन्होंने सरफेस एरिया दे रखा है। तो स्फेयर ये होता है, स्फेयर करना बेटा कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया सेम ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर आपको एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया होता है 4 पाई आर की स्क्वायर बराबर होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के। 4 का 4, पाई हमें दिया हुआ है 22/7 और आर हमने निकालनी है, यहाँ आ गया 154। चलिए अब देखते हैं आर हमारी क्या निकलेगी। 4 का 4, 22/7, आर स्क्वायर लिखेंगे 154। जो डिवाइड में होता है वो अदर साइड में मल्टीप्लाई में जाता है और जो मल्टीप्लाई में होता है वो अदर साइड में डिवाइड में आता है। आर की स्क्वायर 154, 7 ऊपर चला जाएगा और 22/4 नीचे आ जाएगा। काटिए इसको, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी किया, 2 7 ज़ा 14। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 11 के। 11 7 ज़ा 77 और 11 2 ज़ा 22। आर की स्क्वायर ऊपर क्या बचा, 7 इंटू 7, इसका 7 बचा और ये 7, 2 इंटू 2। अब आप देखिए आर की स्क्वायर, यहाँ पर 7 को 7 से करूँगी 49 और 2 का 2 4। आर की स्क्वायर, जो स्क्वायर होती है वो इस साइड पे किस में जाती है, रूट में। वेरी गुड, रूट में जाती है। तो रूट से कोई नंबर तभी बाहर आता है जिसका स्क्वायर होता है। तो 7 किसका स्क्वायर है, 7 है 49 है 7 का स्क्वायर और 4 है 2 का स्क्वायर। इसने अपनी स्क्वायर काटी और इसने अपनी स्क्वायर काटी, तो आर की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 7 पर। ये जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। एक मून है और एक अर्थ है, ठीक है। अर्थ का जो भी डायामीटर होगा ना, मून का डायामीटर उससे 1/4 है। सपोज अगर अर्थ का डायामीटर क्या निकालना है, फाइंड द रेशियोज, हमें निकालना है रेशियो। अगर अर्थ का डायामीटर 4 है तो मून का 1 होगा, यानी कि उसका 1/4 हिस्सा होगा। अगर इसका 100 होगा तो इसका कितना होगा, इसका 100 होगा तो इसका होगा 25, यानी कि अगर इसका 8 है तो इसका 2, इसका 1/4 होगा। तो लेट कर लेते हैं, जो इसका डायामीटर है 4 है तो इसका डायमीटर 1 होगा। और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। रेडियस होती है डायमीटर की हाफ। तो ये जो डायमीटर होगी, रेडियस हो गई इसकी 2 और इसकी रेडियस होगी 1/2। अब रेशियोज बोले दोनों के फाइंड करने के, तो रेशियो मैंने अभी बताया था आपको लिखना है, मून रेशियो अर्थ। अब मून और अर्थ दोनों की शेप स्फेयर की होती है, तो इसका होता है 4 पाई आर 1 की स्क्वायर, इसका होगा 4 पाई आर 2 की स्क्वायर, क्योंकि ये R1 है और ये R2 है। जब 2 R होती हैं या 3 R होती है तो आपको R1 R2 R3 लेनी होती है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, ये डिवाइड का सिंबल भी है, इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है R1 की स्क्वायर, R1 है 1/2 इंटू 1/2, फिर पॉइंट R2 है हमारा 2 इंटू 2, जिसके अब यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 और 2 इंटू 4, और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4। चलिए बच्चों, अब रेशियो निकालना है हमें। रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों को हम डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट में है तो उस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। 1/4 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ये 1/4 तो अपनी जगह पर है, रेशियो की जगह मैंने डिवाइड का निशान लगा दिया। 4 का 4 जिसके नीचे, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना फ्रैक्शन में, तो मुझे ये भी जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, 4/1। ऊपर वाला नीचे वाले से होता है और सेंटर वाला सेंटर वाले से मल्टीप्लाई होता है। 1/4 इंटू 1 ऊपर गया
और 4 नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 1 और 4 इंटू 4 16, रेशियो में लिखिए 1:16 हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। 1:16, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, पर ध्यान रखिए आप अर्थ की जो वैल्यू ले रहे हो ना, मून की उससे छोटी लेनी है, 1/4 ही लेनी है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील, जो कि स्टील का बना हुआ है इस तरह से। और ये ना थिक है, थोड़ा सा इसकी मोटाई भी है, यहाँ से हम इसकी मोटाई बना देते हैं, ये रही इसकी मोटाई, ये हिस्सा जो इसका मोटाई, ठीक है। तो इसकी इन्होंने जो मोटाई बता रखी है वो 0.25 सेंटीमीटर है। अब द इनर रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इनर रेडियस, और आउटर रेडियस होगी ना यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक नापी जाएगी आउटर रेडियस। इनर रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कवर्ड सरफेस ऑफ द बोल। तो बोल का आउटर कवर्ड सरफेस यानी कि बाहर से आपका सरफेस एरिया निकालना है, ये बाहर वाला। तो बाहर से अगर मैं बाहर का निकालूंगी तो मुझे आउटर रेडियस चाहिए, तो पहले मुझे आउटर रेडियस बनानी होगी। आउटर रेडियस बनाने के लिए मुझे, मतलब बाहरी त्रिज्या बनाने के लिए मुझे इनर रेडियस तो चाहिए ही, ठीक है। उसके साथ मुझे क्या चाहिए, उसके साथ मुझे जो थिकनेस है बाउल की, यहाँ पे लिखते हैं थिकनेस ऑफ द बाउल। तो ये मेरी आउटर, इनर रेडियस है 5, थिकनेस ऑफ द बाउल है 0.25, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5.25। तो मेरी जो आउटर रेडियस आ गई वो आ गई 5.25। अब मेरा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr का होल स्क्वायर, 2 का 2 π/7। देख लेते हैं, जो बोला हुआ है वही आपको अज्यूम करना है। अगर हाँ 22/7 है और आर है हमारे 5.25 पॉइंट हटाएंगे 1, 2 डिजिट है तो 2 0, पॉइंट हटाएंगे तो 1, 2 डिजिट है तो 2 0। काटो, मैं आपको काटना भी सिखा रही हूँ। कई बच्चों को ये बहुत कंप्लेंट रहती है कि मैम उन्हें काटना नहीं आता, हम कैसे काटें। तो आप ध्यान से देखना कि किस तरह से काटा जाता है। 5 1, एक ही टेबल लेना है आपको ऊपर नीचे। 5 1 = 5, 2 डिजिट साथ में लोगे तो सेंटर में 0 लोगे। 5 5 = 25, 5 2 = 10, 0 का 0, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 4 = 20। सेम नंबर है, काट के यहाँ पर भी यही आएगा 21/4। बढ़ जाइए आगे। अब हमारे पास जो भी रिमेनिंग बचा उसको लिखते हैं 2 × 27, 2 × 22/7, 21/4, 21/4, 7 1 = 7, 7 3 = 21, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 1 = 2। मेरे पास यहाँ पर बचा 11 को 3 से करूँगी 33, यहाँ 11 बचा था, इस पूरे इधर तो कुछ बचा ही नहीं था, इधर 11 बचा था, इधर 3 बचा था, ये बचा 21/4। अब ये जो 21/4 बचा है इसको मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी, 33 को 21 से 3 3 6 6 3 9 6, तो ये आ जाएगा 693। डिवाइड करना है 4 से। अभी हमने रिसेंटली सेम यही नंबर ऊपर डिवाइड किया था, तो डिवाइड करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, यानी कि ये हमारा सरफेस एरिया है। जितना भी उन्होंने सरफेस एरिया कवर करना था इसका, तो ये हमारा सरफेस एरिया, ये बाहर वाला। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। राइट सर्कुलर सिलेंडर, आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाए क्योंकि इसमें इमेज भी है। राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस अ स्फेयर ऑफ रेडियस r। एक सिलेंडर है जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, और मैं आपके लिए एक और इमेज बना रही हूँ। ये एक सिलेंडर है, इसको सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है।
इसके अंदर एक स्फेयर है जो एनक्लोज हुआ है, बिल्कुल टच कर रहा है। तो यहाँ से मैं इसको स्फेयर बना रही हूँ, ये स्फेयर है, थोड़ा सा स्फेयर जैसा नहीं बना। तो जिसका स्फेयर का जो रेडियस दे रखा है वो आर दे रखा है। अगर आपको सिलेंडर का, ये सिलेंडर है, सिलेंडर जो है उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, और स्फेयर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, और ये भी इसका, चाहे आप इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोल लो या टोटल सरफेस एरिया बोल लो, क्योंकि स्फेयर का तो आधा होता ही नहीं है, वो पूरे एक गेंद की तरह तो पूरे पे ही आप बेंड करोगे, इसका आधा तो कुछ होता ही नहीं। आ जाइए, अब हमें इसका निकालना क्या है। यहाँ पर जो आपको उसकी आर दे रखी है ना, वो आर ही दे रखी है, ठीक है, आर के ही बराबर, रेडियस आपको आर दे रखी है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर पूछा है, तो स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पहला वाला निकाल लें, 4πr²। 4 का 4, पाई की वैल्यू कुछ दी नहीं है तो पाई रहने दो, आर हमें आर ही दे रखा है, 2 बार लिखेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4πr², तो यही आ गया आपका स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। सेकंड में आपसे पूछा हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था 2πr/h होता है। अब मुझे h चाहिए, h क्या होती है, तो देखो h क्या होती है, इसकी हाइट होती है, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन जाती है ना उसको बोलते हैं h, हाइट। तो आप देख रहे हो ये इसका डायामीटर ही तो है स्फेयर का, ये स्फेयर है, इसका जो डायामीटर है वही तो इसकी h है। और डायामीटर बनता कैसे, अगर मैं 2 बार r लिखूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं 2r लिखूंगी तो मेरा हो जाएगा h। तो जो मेरा h है वो 2r के बराबर है, क्योंकि 2 रेडियस को मिलाकर r + r 2r, यानी कि 2 रेडियस को मिलाकर हाइट बन रही है। तो चलिए लिखते हैं, 2 का 2, पाई में की जगह पाई, r तो r है ही है, और h मेरा 2r के बराबर है। 2 को 2 से करूँगी 2 × 4, पाई का पाई, r को r से करूँगी r की स्क्वायर, तो ये आ गया 4πr²। अब आ जाइए थर्ड में क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, रेशियो निकालना है स्फेयर का एंड सिलेंडर का। तो यहाँ लिख देते हैं रेशियो रेशियो स्फेयर का निकालना है और सिलेंडर का निकालना है। तो स्फेयर का था 4πr², सिलेंडर का भी था 4πr²। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, r² से r² भी कट गया, क्योंकि दोनों r क्या थी, सेम थी। यहाँ बच गया 1:1, और ये हो गया आंसर। इस तरह आपके इस एक्सरसाइज के पूरे 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको ये जो क्वेश्चंस है वो अलग अलग वीडियोस में मिले हैं, और सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको किस टॉपिक पे या किस विषय के ऊपर वीडियो चाहिए हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।